रिवीजन फॉर टर्म 2। आज से हम आपका टर्म 2 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों से। तो हमारा पहला ही, हाथी के कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे हाथी के? 2, 3 या 4? 2। हाथी के कितने बच्चे थे? 2। हाथी के कितने बच्चे थे? 2। हाथी की आवाज है दहाड़ना, रेंकना या चिंघाड़ना। कैसी आवाज है हाथी की? चिंघाड़ना। तो हाथी की आवाज है चिंघाड़ना। हाथी की आवाज है चिंघाड़ना। जंगल में शोर सुनकर कौन आया? अन्य जानवर, दोनों के माता पिता या शिकारी? कौन आया? दोनों के माता पिता। तो जंगल में शोर सुनकर कौन आया? दोनों के माता पिता। जंगल में शोर सुनकर कौन आया? दोनों के माता पिता। अक्ल का कच्चा। कच्ची अक्ल, अक्ल कम होना या अक्ल दिखाना। अक्ल का कच्चा, अक्ल कम होना। आंखें 4 होना। आंखें मिलाना, 4 आंखें या एक दूसरे को देखना। तो हमारा सही उत्तर क्या है? एक दूसरे को देखना। आंखें 4 होना, एक दूसरे को देखना। आंखें 4 होना, एक दूसरे को देखना। अगला है 9, 2, 11 होना। तो 9, 2, 11 होना का क्या है? बहुत तेज भागना। 9, 2, 11 होना, बहुत तेज भागना। भोलू की आयु थी 7 वर्ष, 8 वर्ष या 9 वर्ष? कितनी थी? 8 वर्ष। भोलू की आयु थी 8 वर्ष। भोलू की आयु थी 8 वर्ष। अगला, भोलू के साथ रहते थे। कौन रहते थे भोलू के साथ? उसके सपने। भोलू के साथ रहते थे उसके सपने। भोलू के साथ रहते थे उसके सपने। गांव में कौन आया? अध्यापक। गांव में कौन आया? अध्यापक। गांव में कौन आया? अध्यापक। कौन सा शब्द क्रिया है? जाता है। कौन सा शब्द क्रिया है? जाता है। कौन सा शब्द क्रिया है? जाता है। मेरे साथ साथ आप भी इनका उच्चारण कीजिए। मछली का बहुवचन है मछलियाँ। मछली का बहुवचन है मछलियाँ। मछली का बहुवचन है मछलियाँ। हम जब भी बहुवचन करते हैं तो हमारी बड़े ई की मात्रा कौन सी ई की मात्रा में बदलती है? छोटे ई की मात्रा में। इसलिए हमारा छोटे ई की मात्रा वाला मछलियाँ सही है। बर्लिन के चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या है 5000 से अधिक। बर्लिन के चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या है 5000 से अधिक। बर्लिन के चिड़ियाघर में जानवरों की संख्या है 5000 से अधिक। देश का सबसे सुंदर चिड़ियाघर है हैदराबाद का चिड़ियाघर। देश का सबसे सुंदर चिड़ियाघर है हैदराबाद का चिड़ियाघर। भारत में प्रथम चिड़ियाघर की स्थापना करने वाले कौन है? भारत में प्रथम चिड़ियाघर की स्थापना करने वाले एडवर्ड बेलफोर्स। भारत में प्रथम चिड़ियाघर की स्थापना करने वाले एडवर्ड बेलफोर्स। भारत में प्रथम चिड़ियाघर की स्थापना करने वाले एडवर्ड बेलफोर्स। जयपुर को बसाया जयसिंह ने। जयपुर को बसाया जयसिंह ने। जयसिंह ने। शहर की बाहरी दीवार में दरवाजे हैं 18। शहर की बाहरी दीवार में दरवाजे हैं 18। जौहरी बाजार की शोभा है सोने चांदी के आभूषणों से।
जौहरी बाजार की शोभा है सोने चांदी के आभूषणों से। संसार में प्रसिद्ध इमारत है हवा महल। संसार में प्रसिद्ध इमारत है हवा महल। संसार में प्रसिद्ध इमारत है हवा महल। मेरे साथ साथ आप भी इनका अभ्यास कीजिए। कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण मतलब किसी चीज की विशेषता बताने वाला। तो कौन सा शब्द विशेषण है? पुस्तक, दीवार, गुलाबी या हमारी गुलाबी, क्योंकि यहाँ पे गुलाबी रंग विशेषता बताने वाला है। तो कौन सा शब्द विशेषण है? गुलाबी। कौन सा शब्द विशेषण है? गुलाबी। विशाल का विलोम है लघु। विशाल का विलोम है लघु। विशाल का विलोम है लघु। विशाल मीन्स बड़ा और लघु मीन्स छोटा। पेड़ पर पत्थर किस लिए मारते हैं? फल तोड़ने के लिए, लकड़ियां तोड़ने के लिए या पत्ते तोड़ने के लिए? किस लिए मारते हैं? फल तोड़ने के लिए। तो पेड़ पर पत्थर किस लिए मारते हैं? फल तोड़ने के लिए। पेड़ पर पत्थर किस लिए मारते हैं? फल तोड़ने के लिए। अगला है, थका हारा मुसाफिर कहाँ सोता है? सड़क के किनारे, इमारत की ओट में या पेड़ की छाया में? तो हमारा उत्तर है पेड़ की छाया में। थका हारा मुसाफिर कहाँ सोता है? पेड़ की छाया में। थका हारा मुसाफिर कहाँ सोता है? पेड़ की छाया में। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? हमने इसके पहले क्या किया था? विशेषण है, और यहाँ पर है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। मतलब कौन सा शब्द ऐसा है जिससे किसी की विशेषता के बारे में पता नहीं चल रहा है। तेज, निचला, हरा या शाखा। यहाँ तेज भी विशेषण है क्योंकि तेज से पता चलता है किसी वस्तु के बारे में। निचला, हरा ये भी विशेषण है। और शाखा ये विशेषण नहीं है क्योंकि शाखा से हमें कुछ भी विशेषता का पता नहीं चलता है। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? शाखा। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? शाखा। फूल का पर्याय है। फूल का पर्याय है। पर्याय मीन्स उसी का दूसरा नाम। पुष्प, महक, पराग या पत्र। तो फूल का पर्याय है पुष्प। फूल का पर्याय है पुष्प। पहले गांव के लोग थे विनम्र, दुष्ट या नास्तिक। कैसे थे पहले गांव के लोग? दुष्ट। पहले गांव के लोग थे दुष्ट। पहले गांव के लोग थे दुष्ट। नेक्स्ट, नानक देव के मुख्य शिष्य थे मर्दाना, सरदाना या हरिदास। तो नानक देव के मुख्य शिष्य थे मर्दाना। नानक देव के मुख्य शिष्य थे मर्दाना। अगला, नानक देव ने दूसरे गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने? आबाद रहो, दुखी रहो या बर्बाद हो जाओ। बर्बाद हो जाओ ये हमारा सही उत्तर है। नानक देव ने दूसरे गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया, बर्बाद हो जाओ। नानक देव ने दूसरे गांव के लोगों को आशीर्वाद दिया, बर्बाद हो जाओ। श्राप का विलोम है वरदान, अपमान या संकल्प। क्या है श्राप का विलोम? वरदान। श्राप का विलोम है वरदान। श्राप का विलोम है वरदान। शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी मतलब कौन सा शब्द है जो सही लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा सही शब्द कौन सा है? आ, श में बड़े की मात्रा शी, व में आ की मात्रा वा, और हमने यहाँ ऊपर है र की रकार। आ शिर वा द। कौन सा आशीर्वाद सही है हमारा? नंबर 2, आशीर्वाद।
आबाद का विलोम है बर्बाद, सत्कार या आदर। क्या है आबाद का विलोम? बर्बाद। आबाद का विलोम है बर्बाद। आबाद का विलोम है बर्बाद। कबूतरों को पालने का शौक कब से चला आ रहा है? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से या मुगल काल से? मुगल काल से। तो कबूतरों को पालने का शौक कब से चला आ रहा है? मुगल काल से। कबूतरों को पालने का शौक कब से चला आ रहा है? मुगल काल से। अगला, आसमान का बादशाह किस कबूतर को कहते हैं? आसमान का बादशाह किस कबूतर को कहते हैं? शिराजी, गिरहबाज या लक्का? हमारा आंसर है गिरहबाज। आसमान का बादशाह किस कबूतर को कहते हैं? गिरहबाज। आसमान का बादशाह किस कबूतर को कहते हैं? गिरहबाज। काबुली कबूतर कितने घंटों तक उड़ान भर सकता है? 5, 10 या 15 घंटे तक? तो हमारा आंसर है 15 घंटे तक। काबुली कबूतर कितने घंटों तक उड़ान भर सकता है? 15 घंटे तक। काबुली कबूतर कितने घंटों तक उड़ान भर सकता है? 15 घंटे तक। अगला है, कबूतर का भोजन है शाकाहार, मांसाहार या मिला जुला? हमारा आंसर है शाकाहार। कबूतर का भोजन है शाकाहार। कबूतर का भोजन है शाकाहार। जो सारे समाज में प्रिय हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है समाज प्रिय, जनप्रिय या लोकप्रिय। तो हमारा उत्तर है लोकप्रिय। जो सारे समाज में प्रिय हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लोकप्रिय। जो सारे समाज में प्रिय हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है लोकप्रिय। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग है मालिकी, मलकानी या मालकिन। तो हमारा आंसर है मालकिन। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग है मालकिन। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग है मालकिन। विजय का विलोम है पराजय। विजय का विलोम है पराजय। विजय का विलोम है पराजय। सामर्थ्य का पर्याय नहीं है हिम्मत। सामर्थ्य का पर्याय नहीं है हिम्मत। यहाँ आपके बहुविकल्पी प्रश्नों का रिवीजन पूर्ण हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी मेरे साथ में इसको पढ़ा होगा। आप इसे अच्छे से याद करिए और आपकी कॉपी में लिख लीजिए। इसके आगे का अभ्यास रिवीजन हम आपके अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।